नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न नहीं होती है ग्रेजुएशन में। और यूजी का आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको कितने कितने नंबर लाने की ज़रूरत होती है फर्स्ट डिवीज़न के लिए और सेकेंड डिवीज़न के लिए, और कितना नंबर लाने पर जो है आप पास कर जाते हैं, ये भी जो है इसमें एक ऑन एन एवरेज जो है चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट का सवाल है कि हमें पार्ट 3 का जो है सब्जेक्ट बता दीजिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट पार्ट 3 में जा करके बदल जाता है। हालांकि वहीं बीएससी और बीकॉम बीए वालों का जो है सब्जेक्ट नहीं बदलता है, सिर्फ बीकॉम वालों का ही सब्जेक्ट बदलता है, यानी कि सब्जेक्ट के नाम जो है बदल जाते हैं पार्ट 3 में जाने के बाद। वहीं जो है बीए और बीएससी वालों का सब्जेक्ट का नाम तो सेम रहता है, बस सिलेबस चेंज हो जाता है। तो सिलेबस की वीडियोस जो है वो आगे आने वाले टाइम में आपको जो है दिखाई देगी। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको धीरे धीरे करके। ये पहला एक जो वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता दें, यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन कितने मार्क्स पे होता है। तो सबसे पहली चीज़, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 का एग्जामिनेशन दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे, यूजी का, बीए, बीएससी, बीकॉम का, उन्हें जो है ऑनर्स का जो पेपर का जो है टोटल मार्क्स होता है वो 200 का होता है। और आप सभी को 120 मार्क्स लाने होते हैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए। और अगर आपके 90 मार्क्स रह जाते हैं ऑनर्स पेपर में, फिर आप जो है सेकंड डिवीज़न हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ओवरऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीज़न नहीं निकलता है? ओवरऑल सब्जेक्ट का भी फर्स्ट डिवीज़न निकलता है, उसे आप निकाल सकते हैं खुद कैलकुलेट करके। लेकिन जिनका भी ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है उनका मेन ऑनर्स पेपर ही रहता है। हालांकि आपको सब्सिडरी में भी पास होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सब्सिडरी में फेल हो जाएंगे, ऑनर्स में पास हो जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट पास आएगा। आपको ऑनर्स एज वेल एज सब्सिडरी में भी पास होना पड़ता है, लेकिन ऑनर्स के ही मार्क्स कहीं भी आपके लिए जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। अगर आप पीजी जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो आप पीजी सब्सिडरी सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं, जो ऑनर्स सब्जेक्ट है आपका उसी से कर सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो पीजी सब्सिडी सब्जेक्ट से होता है, तो वो सारा बात हम बाद में करेंगे। आपके मन में अगर ऐसे सवाल होंगे तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल आपको हम बता दें कि पार्ट 1 में 200 मार्क्स के ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ऑनर्स पेपर होता है। 200 में से अगर आपको 120 नंबर आ जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं, और अगर आपको 90 नंबर आते हैं तो आप जो है सेकेंड डिवीज़न हो जाते हैं, या फिर 120 से कम आ जाते हैं तो मान के चलिए आप सेकेंड डिवीज़न हो जाते हैं। थर्ड डिवीज़न नहीं होता है, थर्ड डिवीज़न होने पर जो आप फेल कर जाते हैं। और सब्सिडरी में आपको जो है पर सब्जेक्ट में 33 नंबर लाने की ज़रूरत होती है। और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या पर ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है? तो जी नहीं, आपको पर ऑनर्स पेपर में 45 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों ऑनर्स पेपर में आपको जो है मिला करके मार्क्स 90 होने चाहिए। अगर 90 नहीं पूरे होते हैं तो आपको जो है दोनों ऑनर्स पेपर की परीक्षा दोबारा से जो है देनी पड़ेगी, वो चाहे आप पार्ट 1 में हो चाहे आप पार्ट 2 में हो। तो सेम चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसा कि पार्ट 1 में होता है वैसा ही पार्ट 2 में भी होता है, यानी कि पार्ट 2 में भी 2 पेपर आपको पढ़ना पड़ता है। पार्ट 1 में पेपर 1, पेपर 2, और पार्ट 2 में जो है आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 पढ़ना होता है। तो पार्ट 2 में भी 200 मार्क्स के ऑनर्स पेपर होते हैं, जिसमें से कि आपको 120 अगर नंबर आप लेके आ जाते हैं तो आपको जो है फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है। और 90 मार्क्स अगर आते हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न, या फिर 120 मार्क्स से एक नंबर भी अगर कम होता है यानी 119 भी होता है तो आप सेकेंड डिवीज़न हो जाते हैं। थर्ड डिवीज़न नहीं होता है आपको, जैसा कि पता है। अब इसमें भी आपको सब्सिडरी के पेपर में जो है 33 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। वही जब आप पार्ट 3 में चले जाते हैं तो आपको 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो टोटल अब पार्ट्स का जो है मार्क्स दिखाते हैं। पार्ट 1 में आपने जो है पेपर 1, पेपर 2 पढ़ा, पार्ट 2 में आपने पेपर 3, पेपर 4 पढ़ा, और आपके टोटल ऑनर्स पेपर होते हैं 8, आप सभी को मालूम होंगे। पार्ट 3 में जैसे ही आप आ जाते हैं तो आपको 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं, हर एक ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का होता है। और आपको फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए 240 नंबर कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा आप कितना भी ला सकते हैं, 400 में से 400 भी ला सकते हैं, 300 भी ला सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए मिनिमम मार्क्स 240 होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सेकेंड डिवीज़न आप तब करते हैं जब आप 180 नंबर लाते हैं। तो 180 नंबर अगर आप ले आते हैं पार्ट 3 में तो आप सिर्फ पास करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मिनिमम नंबर्स हैं, यानी कि 180 अगर आप लाए हैं तो आप ऑनर्स पेपर में सिर्फ पास हुए हैं। और इससे आगे आप जितना भी ले आइए, 240 में से एक नंबर भी अगर कम होता है यानी 239 रह जाता है तो फिर आप सेकेंड डिवीज़न कर जाते हैं। टोटल मार्क्स जो आपका होता है वो 800 मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है, जिसमें से कि 480 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं पार्ट 3 पास करने के बाद ऑनर्स पेपर में तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं। 360 मार्क्स रहते हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न हो जाते हैं। अब देखिए कि गवर्नमेंट के कई ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पर कि मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो
60% का होता है। अगर आप 60% नहीं लाते हैं अपने ग्रेजुएशन में, फिर आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। अब कैटेगरी वाइज भी ये सारी चीज़ें मैटर करती है, तो उस पर हम हालांकि बात नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम आप 60% लेकर के आओ और तभी जो है आपका एक गुड रैंकिंग माना जाएगा और गुड परसेंटेज माना जाएगा। और इसके आगे आप जितना भी लाना चाहते हो ला सकते हो, 800 में से 800 भी ला सकते हो। हालांकि 800 में से 800 बहुत कम छात्रों को आता है। 800 में से 650 700 तक मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं, और वो रेयर देन रेयरेस्ट केसेस में स्टूडेंट्स को मिलता है। हालांकि 650 मार्क्स तक हमने जो देखे हैं कि छात्रों को मिला है पार्ट 3 पास करने के बाद। और पार्ट 3 में जो है आपको सिर्फ एक और एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना पड़ता है। 4 ऑनर्स पेपर के साथ जो है एक जनरल पेपर पढ़ना पड़ता है, जो कि जीएस का पेपर होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी सब्सिडरी पेपर नहीं होता है, सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस का एक पेपर होता है, जनरल स्टडी का एक जो पेपर होता है जिसको आपको देना होता है। 4 आपके ऑनर्स पेपर और 5वां जो है वो जीएस का पेपर होता है। अब जो भी स्टूडेंट है जिस भी स्ट्रीम से है, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट कोर्स से हैं, और अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक चीज़, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी छात्राएं हैं, वो सभी जब स्नातक पास कर लेती हैं तो वो चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो चाहे सेकेंड डिवीज़न हो, वो लोग अभी एलिजिबल है 50,000 स्कॉलरशिप के लिए। यानी कि 50,000 जो है प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, चाहे वो छात्रा विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो। ग्रेजुएशन अगर वो पास करती हैं फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न से, उन्हें 50,000 की राशि दी जाती है। हालांकि ये प्रावधान छात्रों के लिए नहीं है। जो भी छात्र सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो बिहार गवर्नमेंट हमें भी देगी, तो जी नहीं, लड़कों को कोई भी राशि नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही दी जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। सब्सिडरी पेपर में पर पेपर में आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी है, और ऑनर्स पेपर में मिला करके 90 मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में आने चाहिए। पार्ट 3 में आपको 180 मार्क्स कुल होने चाहिए पास होने के लिए, और आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 पार्ट 1 और पार्ट 2 में चाहिए, मतलब 120 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और पार्ट 3 में 240 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मान के चलिए मेरा पार्ट 1 में 150 नंबर आ गया और अगले पार्ट 2 में जो है 110 नंबर ही आ पाया, तो क्या हमारा पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो सेकेंड डिवीज़न में चला जाएगा? तो जी नहीं, आपको कुल जो है 480 मार्क्स मिला करके पार्ट 3 में लाने होते हैं। तो अगर आपका पार्ट 1 में मान के चलिए कम रह गया नंबर, 110 रह गया या 100 ही रह गया या 90 ही रह गया, तो आप आगे और मेहनत करिए पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जिससे कि आपका 480 मार्क्स पूरा हो जाए। अगर आप 120 मार्क्स से ज़्यादा लाए हैं तो आप देखिए कि आप कितने बोनस नंबर में चल रहे हैं, और वो बोनस नंबर पार्ट 2 में मेकअप होगा। आपका पार्ट 2 का जब रिजल्ट आ जाए तब देखिए कि आप और कितने बोनस नंबर में चल रहे हैं, और आपको कितना और नंबर लाना है 480 के लिए पार्ट 3 में, ये आप जान लीजिए। और ये सारा चीज़ें एक पेपर पे नोट डाउन करके आप जो अपना चेक कर लीजिए, इवैल्यूएशन कर लीजिए कि हाँ आगे मुझे जो है और इतने नंबर अगर मैं लाता हूँ या लाती हूँ तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, या फिर 600 मार्क्स हो जाएगा, या फिर 700 मार्क्स हो जाएगा टोटल ऑनर्स पेपर का मिला करके। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेन और पेपर लेकर के जो कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको आगे की चीज़ें समझने में और मेहनत करने में भी मज़ा आएगा, और परीक्षा देंगे जब आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको भी खुशी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।